दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से इतिहास के इस नए वीडियो में। और आज चर्चा होने जा रही है एक ऐसे व्यक्तित्व की जो कि सामूहिक तौर पर हमारे संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, और वो कोई और नहीं है, वो है प्रिमिटिव मैन यानी आदि मानव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आदि मानव यदि अपने संघर्ष से मानव के विकास की आधारशिला को नहीं रखता तो शायद आज इन सभ्यताओं का अस्तित्व कभी भी साकार नहीं हो पाता। लेकिन आदि मानव ने अपने संकल्प रूपी कार्यों से इस काम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे सभ्यता और प्रगति के लिए नए नए आयाम तैयार किए, और अपने इसी संघर्ष को उसने कैसे जिया, आज इसी बात की हम पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसके अंतर्गत मानव ने अपना जो वैज्ञानिक स्वरूप है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो कैसे धारण किया, कब उसने आग की खोज की, कैसे उसने भोजन बनाने के लिए कृषि और अन्य उपकरणों का विकास किया, और किस प्रकार से उसने अपने जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग बदलाव किए। आज इन्हीं बातों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका समय तकरीबन जो है वो 3 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के निकट बैठता है। यानी बड़ा लंबा इतिहास है। और मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो सभ्यता का इतिहास है, अगर हम सिंधु घाटी से माने तो तकरीबन 2500 साल पुराना है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 4500 साल का अतीत है। लेकिन मानव ने सबसे लंबा जीवन अगर कहीं बिताया है तो प्रागैतिहासिक काल में ही बिताया है, प्री हिस्ट्री में ही बिताया है। ठीक है, तो इसको बड़े ही तफसील से समझने की आवश्यकता है ताकि हम इसको समझ पाएं। ठीक है, आप देखिए कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण, ये इसके विविध नाम हैं। और अगर हम इसे कलेक्टिवली कहते हैं तो पाषाण एज भी कह देते हैं, स्टोन एज भी कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम इस पूरी धारणा को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता तो सभ्यता का एक पड़ाव है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पड़ाव है, और ये तकरीबन 2500 साल का समय है, और ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो आखिरकार नगरीय सभ्यता के उद्गम के लिए भी तो कोई पृष्ठभूमि तैयार की गई होगी, या कोई ऐसा बैकग्राउंड बना होगा जिस पर आधारित होकर उसने अपने नए नए आयामों को ग्रहण किया था। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम जानेंगे और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सी धारणाएं थीं और जो धीरे धीरे बदलती चली गई, और मानव ने अपना एक सुविकसित विकास का जो कार्यक्रम था उसको कैसे आगे बढ़ाया, तो उसको चरणबद्ध तरीके से हम जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का सबसे पहला पड़ाव है, और आदि मानव या आप कहिए कि इंसान ने सबसे लंबा जीवन जो है वो प्रागैतिहासिक काल में ही बिताया है। लाखों वर्षों का इतिहास है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसको हम पढ़ने चले हैं तो प्रागैतिहासिक काल को देखिए पढ़ते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, पहले हम इसके पंचांग को समझते हैं कि जो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी 48 अरब वर्ष पुरानी है, और पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में बांटा जाता है, महाकल्प। ठीक है, और फिर महाकल्प को जो है युगों में बांटा जाता है, और वर्तमान में जो पृथ्वी है वो अपने अंतिम जिस महाकल्प में है उसका नाम है नूतन जीव महाकल्प। तो ये एक बेसिक सवाल बन सकता है कि वर्तमान में जो हमारी पृथ्वी है वो सेनोजोइक एरा के अंतर्गत आती है, ये हमारा प्रीहिस्टोरिक पंचांग है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए, प्रागैतिहासिक पंचांग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जिस बात को मैंने अभी आपको बताया था कि महाकल्प यानी कि एरा, ठीक है, उसको नूतन महाकल्प कहते हैं, और ये चौथा इसका चरण चल रहा है, और जो युग है इसमें उसका नाम है होलोसीन। ठीक है, यहाँ तक आप इस बात को समझिएगा। ये जो होलोसीन है तकरीबन आज से 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो ये एक मोटे तौर पर प्री हिस्ट्री जो पंचांग है उसकी बात हो गई।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मूल मुद्दे पर। हम क्योंकि पड़ताल आज पंचांग की नहीं प्रागैतिहासिक काल की करेंगे, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आप देखें तो मैंने यहाँ पर पहली हेडिंग दी है उपकरण संस्कृति पर आधारित और विभाजित काल। यहाँ पे आप समझिएगा बात, ठीक है। बेस्ड अपॉन द टू टाइप्स कल्चर एंड डिवाइडेड, यानी ये पूरा का पूरा जो इतिहास है प्रागैतिहासिक काल का, ये उपकरण संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? उपकरण संस्कृति, यानी टूल्स बने थे। ठीक है, तो आपसे सवाल बन सकता है कि भाई टूल्स बने थे तो किसके बने थे? तो आपको जवाब देना है कि अर्ली प्रिमिटिव टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, यानी प्रारंभिक जो पाषाण उपकरण थे आदि मानव के, वो पाषाण से बने थे। पाषाण को वैज्ञानिक भाषा में लिथिक भी पुकारा जाता है। स्टोन ऑल्सो कॉल्ड एज लिथिक इन द साइंटिफिक टर्म। आप बार बार देखिएगा यहाँ पे जिक्र आएगा, जैसे ये पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक। यहाँ पर आप गौर करें तो ये वर्ड आ रहा है लिथिक। ठीक है, जो लिथिक वर्ड आ रहा है वो स्टोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ समझने की बात ये है, स्टोन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे सवाल बन सकता है कि ठीक है, अगर प्रारंभिक उपकरण जो थे वो पाषाण के बने थे तो सबसे पहले किस पत्थर के औजार से उपकरण बनाए गए थे? तो आपको आंसर करना है क्वार्टजाइट। ठीक है, द अर्ली प्रिमिटिव टूल्स वर मेड ऑफ द क्वार्टजाइट स्टोन। प्रारंभिक प्रागैतिहासिक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। दूसरा वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया है कल्चर। तो हमारी जो कल्चर उस जमाने में पैदा हुई वो कल्चर थी जनजातीय संस्कृति, यानी ट्राइबल कल्चर। ठीक है, अब ये ट्राइबल क्यों है मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये, आप तीसरी बात ये है कि ये विभाजित काल है, यानी प्री हिस्ट्री इज द ओनली पीरियड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। यानी प्रागैतिहासिक काल इतिहास का अकेला ऐसा भाग है जिसका विभाजन पत्थर के उपकरणों के आधार पर किया गया। तो 5 भागों में यहाँ पे किया गया, आप देख सकते हैं। पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और मेगालिथिक। ठीक है, तो 5 भागों में इसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अर्ली प्रिमिटिव टूल थे वो पाषाण के बने थे। पाषाण को लिथिक भी पुकारते हैं, यहाँ पे बार बार ये लिथिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और जिस पत्थर से औजार बनाए गए थे वो क्वार्टजाइट पत्थर था। ठीक है, अच्छा, संस्कृति की बात करें तो ये जनजातीय संस्कृति है और एकमात्र इतिहास का भाग है प्रागैतिहासिक काल जिसका विभाजन पत्थर के उपकरणों के आधार पर किया गया। तो ये 5 भाग आप देख रहे हैं सामने, ये पांचों भाग इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। यहाँ पे जो नवपाषाण काल है इसको एक नाम से और पुकारते हैं, वो है सूक्ष्म पाषाण काल, माइक्रोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे इसके भी आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो संस्कृति की बात करते हैं। ये जो जनजातीय संस्कृति है, ट्राइबल कल्चर है, बेसिकली ये प्रिमिटिव मैन ने ही विकसित की, आदि मानव ने विकसित की। अब सवाल ये कि आदि मानव ने जब इसको विकसित किया है तो क्या आधार है इसका? तो आप देखें कि उसके जीवन को अगर हम अवलोकित करें, ठीक से एग्जामिन करें, तो 2 उसके घटक हमको मिलते हैं। तो एक प्रकार से कंपोनेंट है उसके कल्चर में, वो है एक तो वो सेमी नोमैडिक था। ठीक है, सेमी नोमैडिक का मतलब होता है अर्ध खानाबदोश। अब अर्ध खानाबदोश क्या होता है कि ये जो अर्ध खानाबदोश है, सेमी नोमैडिक है, वो भोजन को एकत्र करने की एक विधि है उसकी। ठीक है, यानी वो चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। यानी वो क्या करता था कि जहां से उसको भोजन मिलता था तो उसे कलेक्ट करता था, तो कुछ दिन वहां बिताता था, क्योंकि उसके साथ पशु भी रहते थे। अब उनको चराता भी था वहां पर, क्योंकि अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल है और वो मर जाएंगे। तो वो उसके आपातकाल के भोजन थे। तो वो जब तक उस ग्राउंड पर रहता था जब तक कि वहां पर उसको पशुओं के लिए चारा मिल जाए, क्योंकि शुरुआती चरण में कृषि वो करता नहीं था। तो इसीलिए वो अर्ध खानाबदोश था, यानी सेमी नोमैड था। साथ में था वो पास्टोरल चरागाही, क्योंकि अपने पशुओं को भी चराता था। ठीक है, अब इन दोनों बातों से हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो देखिए आप कि अर्ध खानाबदोश ये भोजन एकत्र करने की उसकी विधि है और ये उसके जीवन के पारंपरिक मूल्य हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं। पूरी दुनिया में ये मेथड और ये वैल्यू जिस किसी भी सोसाइटी की होती है उसको ट्राइबल नाम दिया जाता है, उसको जनजाति पुकारते हैं। ठीक है ना,
उसको क्या पुकारते हैं, ट्राइबल। तो भारत में सबसे पहले जनजातीय संस्कृति का विकास होता है। आप गौर करिए कि भारत का नाम जो भारत है, इसमें जो भारत नाम है वो भी जनजातीय नाम है। राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर देश का नाम भारत है। और ऋग्वैदिक काल में भरत एक जन था, जन माने कबीला, और कबीला माने होता है जनजाति। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो भारत का नाम भी जो पारंपरिक नाम है वो भी एक जनजातीय नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ तक सवाल है इसके वर्गीकरण की, तो पूरे प्रागैतिहासिक काल को अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो 3 भागों में हमने मूल रूप से किया है। पहला है पैलियोलिथिक, आप देखें, और इसके 3 सब पार्ट हैं, पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण का। इसके 3 अन्य भाग हैं। मेसोलिथिक पीरियड, इसको हम संक्रमण काल पुकारते हैं, जो बदलाव हुए मानव के जीवन में शुरुआत के आते हैं। तो ये काफ़ी बदलावों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका जलवायु में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, पशुओं को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर देगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका नवपाषाण काल और सूक्ष्म पाषाण काल, नियोलिथिक और माइक्रोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो मेन ये 3 हो गए। लेकिन यहाँ पे समझिए आप कि इसमें एक तो बात ये है कि ये जो मेसोलिथिक है ये संक्रमण काल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ से कुछ बदलाव आएंगे। क्या बदलाव आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो आप नवपाषाण देख रहे हो, नवपाषाण और सूक्ष्म पाषाण, यहाँ पे रूपांतरण हुआ है, कन्वर्जन के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और ये जो रूपांतरण हुआ है नवपाषाण काल के बाद, ये उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग रूप में सामने आता है। ठीक है, और नवपाषाण काल के बाद उत्तर भारत में जो अवस्था आती है उसका नाम है ताम्रपाषाण काल, यानी चालकोलिथिक पीरियड। यहाँ पे क्या होता है ताम्रपाषाण में कि पत्थर के साथ साथ, पत्थर और हड्डी के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण भी इस्तेमाल होने लगे हैं। जबकि साउथ इंडिया में जो अगला चरण विकसित होता है वो महापाषाण काल था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मेगालिथिक पीरियड यानी महापाषाण काल साउथ इंडिया में आया था नवपाषाण काल के बाद। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आप और समझिएगा कि वो क्या करेगा कि मान लीजिए आपको ये 3 ये दे देगा और एक इनमें से कोई दे देगा, और वो कहेगा कि ये बताइए कि इनमें से कौन पूरा पाषाण काल का भाग नहीं है। तो घबराना नहीं है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। आप गौर करिए, इसमें पूरा आ रहा है, यहाँ पर भी देखो कहीं पूरा आ रहा है, और इसमें भी पूरा आ रहा है। इसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये obvious सी बात है कि इसमें पूरा नहीं आ रहा, तो जिसमें ये पूरा नहीं आ रहा है वो पूरा पाषाण का भाग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। क्योंकि यहाँ पर आप गौर करिए तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए मध्य पाषाण काल पूरा नहीं आ रहा, नवपाषाण काल पूरा नहीं आ रहा, सूक्ष्म पाषाण काल पूरा नहीं आ रहा, ताम्रपाषाण काल कोई पूरा नहीं आ रहा, महापाषाण काल। तो इसमें ध्यान रखना जिसमें पूरा छोड़ के और जो होता है उसको आप बता दीजिएगा कि ये इसका भाग नहीं। स्पष्ट है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या सवाल बन रहे हैं आपसे, उनको भी एक बार देखिए। आप गौर करें तो इसमें आप पाएंगे कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक टाइम। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के कालखंड का एकमात्र भाग है जिसका विभाजन पत्थर के उपकरणों के आधार पर किया गया है। ठीक है, यानी पत्थर के जो उपकरण हैं वो बनाए गए थे, उसके आधार पर इसको बांटा गया। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि 5 भाग हैं इसके, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। पाषाण आदि मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला प्राकृतिक संसाधन था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेचुरल रिसोर्स, यानी स्टोन वाज द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स यूज्ड बाय द प्रिमिटिव मैन। यहाँ पर आप गौर करिएगा साधन में और संसाधन में क्या अंतर है। देखिए, हम भी संसाधन हैं, हमारे लिए मानव संसाधन शब्द का इस्तेमाल होता है, ह्यूमन रिसोर्स। और हमारे देश में एक मंत्रालय भी है, HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसका काम ही है कि व्यक्ति को बेहतर संसाधन के रूप में तब्दील करना। आप पढ़ लिख कर ही बनेंगे इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, तभी तो आप उपचार करेंगे और अनुसंधान करेंगे। तो जब भी कोई वस्तु या मनुष्य किसी के उपयोग के लायक बन जाता है तो साधन से संसाधन कहलाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जो पाषाण था, जो पत्थर था, वो जमीन पर बेकार पड़ा था,
लेकिन जब उसने उस पत्थर को घिस के पीट के औजार के रूप में कन्वर्ट कर लिया तो साधन से क्या बन गया, वो संसाधन बन गया। तो प्राकृतिक इसलिए था कि वो पत्थर तो इंसान ने बनाया नहीं, वो तो प्राकृतिक रूप से उसको मिलता था, ठीक है, लेकिन जब उसने उसको औजार के रूप में कन्वर्ट कर लिया तो साधन से वो संसाधन बन गया, ठीक है। पाषाण को वैज्ञानिक भाषा में लिथिक पुकारते हैं, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, ठीक है। स्टोन ऑल्सो कॉल्ड एज लिथिक इन द साइंटिफिक टर्म, ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक आदि मानव के जो उपकरण थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। ये पत्थर आप ध्यान रखना, क्वार्टजाइट से। अर्ली प्रिमिटिव टूल्स वर मेड ऑफ द क्वार्टजाइट स्टोन। भारत में सबसे पहले जनजातीय संस्कृति का विकास हुआ, अभी मैंने इसकी चर्चा आपसे की है। इंडिया शब्द जो कि भारत पुकारा जाता है, भारत एक जनजातीय नाम है। क्यों है, मैंने बताया कि राजा दुष्यंत के भरत जनजाति से संबंधित थे, ठीक है, और इससे ही इसका देश का नाम पड़ा। मानव ने अपने सबसे लंबा जीवन प्रागैतिहासिक काल में बिताया, क्योंकि आप ये गौर करिए कि सिंधु घाटी से लेकर आज तक अगर हम सभ्यता क्रम को जोड़ें तो मुश्किल से 4,500 साल का हिसाब बैठता है, जबकि लाखों वर्षों का इतिहास है प्रागैतिहासिक काल। तो मानव ने सबसे लंबा जीवन इसी काल में बिताया है। आदि मानव के प्रारंभिक उपकरण भारत में नर्मदा नदी घाटी, आप साउथ जाइएगा तो वहाँ पड़ेगी, और सोह नदी घाटी, ये देश का जो विभाजन हुआ था तो ये पाकिस्तान में चली गई थी। के बाद सोह नदी घाटी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हस्त कुठार आदि मानव के द्वारा निर्मित किया गया पहला उपकरण था हैंड एक्स। आप गौर करिए कि इसमें लकड़ी का लट्ठा नहीं होता था, इसको हाथ से चलाते थे, इसीलिए इसका नाम हैंड एक्स यानी हस्त कुठार है। और एक शायर ने लिखा था कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब इसमें तकनीकी रूप से विकास हुआ और हाथ की जगह इसको लाठी का लट्ठा लगा के चलाया गया तो इसकी जो मारक शक्ति थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर पेड़ों को काटना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इंग्लिश में बताया, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इससे पढ़ सकते हैं, इसमें सारी बातें वही लिखी हैं जो मैंने आपको हिंदी में बताई थी, ठीक है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द ओनली पीरियड दैट हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ stone tools. Stone was the first natural resource used by the primitive man. The stone is also called as the lithic in the scientific language. Early primitive tools were made of quartzite stone. Tribal culture first developed in India. India, which is also called as Bharat. Bharat is a tribal name. Okay. Humans have lived their longest life in prehistoric time. Early tools of primitive man have been obtained from the Narmada River Valley in India and Sohan River Valley, which is located in present day in Pakistan. Index was the first tool made by the primitive man. ठीक है, these all are the questions as I earlier discussed in Hindi language. You can also take the screenshot and read this PPT. अब हम बात करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड की, यानी पुरापाषाण काल के एक एक खंड को हम पढ़ेंगे, और हम सबसे पहले ले रहे हैं पुरापाषाण काल को यानी पैलियोलिथिक पीरियड को। और जैसा मैंने बताया कि पैलियोलिथिक पीरियड है ऑलरेडी डिवाइडेड है इन 3 पार्ट्स में, पैलियोलिथिक, मिड पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। दीज आर द 3 सब पार्ट्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड। अब हम एक एक को समझ लेते हैं कि पुरापाषाण में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, उच्च पुरापाषाण में, उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ। अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की, ह्यूमन टाइप की, पहला पॉइंट हमारा है, तो इसमें जिस मानव का विकास देखने को मिलता है वो है निएंडरथाल, ठीक है। निएंडरथाल मानव जो था वो अस्तित्व में आया, हालांकि इससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स भी थे, मगर यहाँ से एक शारीरिक संरचना में शुरुआत होती है बदलने की, इतनी भी नहीं बदला पर शुरुआत हुई, ठीक है। कृषि का विकास नहीं हुआ अभी तक, जलवायु में परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ, हिमयुग चल रहा है, आइस एज, और आग का आविष्कार यहाँ पर नहीं हुआ, यानी केवल मानव के प्रारूप में एक परिवर्तन आया, जो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर निएंडरथाल मानव का विकास देखने को मिलता है। जब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में, तो अब यहाँ पर क्या स्थिति है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव का जो प्रारूप है, जो ह्यूमन टाइप है, उसमें बदलाव आ रहा है, और ये होमो इरेक्टस का रूप धारण किया, ये थोड़ा चलता है पर झुक के चलता है, होमो इरेक्टस।
और कृषि का विकास यहाँ पर भी नहीं हुआ, अभी तक कृषि का विकास नहीं। जो प्रिमिटिव मैन था वो फूड गैदरर, हंटर और फूड गैदरर बना हुआ है। जलवायु में परिवर्तन यहाँ की एक बहुत बड़ी बात है। क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, ज़्यादा नहीं, जो मूल रूप से मानव के हिसाब से। और आग का आविष्कार अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है मानव का विकास। सिर्फ अभी तक मानव का विकास हो रहा है और वो होमो इरेक्टस के रूप में सामने आ रहा है। अब थर्ड वन है उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ पे आप देखेंगे कि मानव का प्रारूप जो है वो बदल गया है, होमोसेपियंस। ठीक है, जो होमोसेपियंस है ये विश्व का, पूरे विश्व में है और आधुनिक और बुद्धिजीवी मानव के रूप में इसकी गणना की जाती है, ये आप ध्यान रखें। तो होमोसेपियंस वाज द फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का है ये। तो जो आपसे पूछा जा सकता है कि होमोसेपियंस का विकास कब हो गया, तो उच्च पुरापाषाण काल में धरती पर जो आधुनिक बुद्धिजीवी मानव वो आया, के जो चित्र हैं वो हमको देखने को मिले। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड सवाल। अब मेसोलिथिक पर आ जाइए। यहाँ पर अगर हम देखें मेसोलिथिक में आके, तो मध्य पाषाण काल में हम क्या पाते हैं कि मध्य पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के मध्यवर्ती भाग में एक संक्रमण काल के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि अपने हिमयुग की समाप्ति और जलवायु परिवर्तन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर आप देखें कि संक्रमण काल है। ठीक है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें मध्य पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल के एक मध्यवर्ती भाग है, बीच का पार्ट है। ठीक है, इसको आप समझिएगा। यहाँ पर बीच मध्य में आता है, संक्रमण काल है, हिमयुग की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। और यहाँ पे आप देखें कि कृषि क्रांति के विकास में सहायक भूमिका निभाते हैं जो घटनाएं घटती हैं दोनों, क्योंकि जब तक हिमयुग की समाप्ति नहीं होगी तो कृषि करना भी संभव नहीं है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि ये मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल के बीच एक संक्रमण काल माना जाता है। पहली बार यहाँ जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला। पशुपालन के प्रारंभिक संकेत यहाँ पर हैं। पहला पालतू पशु कुत्ता पाला गया जिसका उपयोग शिकार के लिए किया गया, और कृषि से पूर्व शिकार ही आदि मानव का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, मध्य पाषाण काल तक मनुष्य जो है वो संग्रह करता ही बना रहा, कृषि की शुरुआत नहीं हुई, मगर फिर भी जलवायु में परिवर्तन और आपका हिमयुग की समाप्ति, पशुपालन में उसकी रुचि और व्यवसाय के तौर पे शिकार का स्थापित होना, ये सब बातें मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में मैंने बताया है, इस पीपीटी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको पढ़ लीजिएगा। सेम बात इसमें भी बताइए जो मैंने भी आपको हिंदी में बताई थी। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। जो नवपाषाण काल है इसको उपकरणों के आधार पर सूक्ष्म पाषाण काल भी पुकारते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस काल में उपकरणों का आकार छोटा हो गया, वे पॉलिशदार बना दिए गए, जिसने अवश्य ही उनकी मारक क्षमता का विकास किया। जो पहले औजार थे वो अनगढ़ थे, लेकिन अब परिष्कृत हो गए और उस परिष्कृत रूप को और ज़्यादा विकसित किया गया। उसकी जो मारक क्षमता उसने बढ़ा दिया। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई और कृषि बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। आदि मानव ने इसी काल में आग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। देखिए, आग की खोज हो जाती है उच्च पुरापाषाण काल में, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण सीखता है नवपाषाण में आके। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ, जिसने कि परिवहन व्यवस्था और बर्तन बनाने की कला को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। इसी काल में लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। आदि मानव ने शिकार को त्याग दिया, वह स्थायी आवास बनाकर रहने लगा क्योंकि उसने कृषि कर्म करना सीख लिया। तो यानी कृषि की शुरुआत हो गई। नवपाषाण काल की प्रथम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बसी। उत्तर भारत की जो प्रथम फसल मानी जाती है वो बारले यानी कि जौ थी। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। इंग्लिश में है ये भी सेम वही जो मैंने आपको बताया। इसका पीपीटी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की, यानी चालकोलिथिक पीरियड की। नवपाषाण काल और सूक्ष्म पाषाण काल के बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें नॉर्थ इंडिया में चालकोलिथिक पीरियड का विकास देखने को मिलता है, जबकि महापाषाण काल का विकास दक्षिण भारत में हुआ। तो नवपाषाण काल के बाद उत्तर भारत में ताम्रपाषाण काल स्थापित होता है। ताम्रपाषाण काल में पहली बार पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार और हड्डी के उपकरण देखने को मिलते हैं, जो कि हिरण के सींगों से बने थे, हड्डी के उपकरण।
भारत में उपयोग की गई पहली धातु तांबा थी, जो इसी काल में उपयोग में लाई गई। ताम्रपाषाण काल में कृषि क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ और तांबे के उपकरण, सबसे पहले कृषि उपकरण बनाने में तांबे का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब महापाषाण काल की बात करते हैं। तो महापाषाण काल जो है वो दक्षिण भारत में स्थापित होता है नवपाषाण काल के बाद। महापाषाण काल दक्षिण भारत में अवस्थित था। भारत में लोहे का प्रथम उपयोग वैदिक काल से पूर्व महापाषाण काल से संबंधित, यानी वैदिक काल में अगर हमको लोहे के प्रमाण मिले 6th सेंचुरी BC पे, लेकिन मगर महापाषाण काल में का उपयोग हल्के स्तर पे होने लगा था। महापाषाण काल प्रागैतिहासिक कालखंड का एकमात्र भाग है जिसका नामकरण समाधियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, ये समाधियों के चारों पत्थर लगाते थे, उसको महापाषाण कहते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत की प्रथम खाद्य फसल रागी थी। उत्तर भारत की जौ थी, दक्षिण भारत की रागी थी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है इस विषय में, इसको आप पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, और जुड़े रहिए, क्योंकि एक बेहतरीन जनरल स्टडीज़ आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप बुक तो पढ़ें लेकिन बुक को कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे समझा जाता है, ये भी सीख पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।